सो वेलकम बैक गाइस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत बेसिक सा टॉपिक होने वाला है। इसमें मैं आज की वीडियो में आपको कोडिंग नहीं करके दिखाऊंगा बट इसका बेसिक एल्गोरिथम, बिकॉज अगर आपको इवन एल्गोरिथम समझ में आ गया ना उसका, तो कोडिंग आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। एंड अगर आपको उसका कोडिंग वाला पार्ट भी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यार, जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है हमारा पॉलिश नोटेशन। हाँ यार, ये एक वर्ड सुन के ना लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये पॉलिश नोटेशन, ये तो कभी पढ़ा नहीं था। बट आप सबने इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स ये तो जरूर पढ़ा होगा। तो यार, और कुछ नहीं होता, इन्हीं को कहते हैं हम, ये पॉलिश नोटेशन होती है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अगर इसमें भी एक और चीज मैं आपको बहुत थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, फिर आपको सीधा कन्वर्जन जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो बताने वाला हूँ। क्या देखो, जो इनफिक्स एंड प्रीफिक्स है ना, उसे आप पॉलिश नोटेशन कहते हो। पोस्टफिक्स भी पॉलिश नोटेशन होती है बट उसे हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं। बस एक ये बेसिक सी चीज थी, बाकी अब मैं बता दूं इनका बेसिक मतलब क्या होता है। या देखो, इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं। या देखो, एक तो ऑपरेंड्स होते हैं और एक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यार, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड या कोई भी अगर आप देखें ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। इसी में ही अगर आपको कोई भी नंबर दे दे, 1 2 3, या फिर फॉर एग्जांपल वेरिएबल ABCD या XYZ वॉट एवर, ये वो होते हैं हमारे ऑपरेंड्स। यार अगर हम इनफिक्स से सुने, इनफिक्स से क्या हमें पता चल रहा है, कुछ बहुत बेसिक्स है। मतलब बेसिक मतलब वो ही है वो। जैसे फॉर एग्जांपल A+B+C -D या वॉट एवर, ये मल्टीप्लाई। तो ये देखो, सारे जो हमारे ऑपरेटर्स है वो हमारे ऑपरेंड्स के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये हमारा इनफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन है। सिमिलरली अगर वॉट इफ मैं ये कर दूं, यार ये सारे साइन सब पीछे आ गए, सारे ऑपरेंड्स आगे, ऑपरेंड्स उससे पहले हमारे ऑपरेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रीफिक्स है या प्री। ऑपरेटर पे ध्यान देना, प्री मतलब ऑपरेटर पहले, ऑपरेंड्स बाद में। पोस्ट, सिमिलरली अगर पोस्ट लिखे तो यार पोस्ट में ज्यादा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। वो डिपेंड करता है तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है। तो बेसिक मतलब इनका यही होता है। इनफिक्स मतलब जो तुम्हारा ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में आएगा। प्रीफिक्स है, ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आएगा। पोस्टफिक्स है, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आएगा। बस तुम्हें ये समझ में आ गया। अब हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं। मैं बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको एक बार ये समझ में आ गई ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं बहुत इजीली समझाने वाला हूँ इसको। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलो अब यार देखते हैं। लेट अस से हमारा एग्जांपल लेते हैं हम। ए, मैंने यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। एंड ब्रैकेट, यार एक बात याद रखना, इसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं ना उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। इसमें जो A+B ब्रैकेट है, ये एक सिंगल टर्म कंसीडर होगी, ये एक सिंगल टर्म एंड ये एक सिंगल टर्म। देखो मैंने यहाँ पे भी कर रखा है टी, लेट अस से मैंने T1 T2 T3 ले लिया, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। यार देखो, पहले मैं आपको दिखाऊंगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ऐसे में चलते जाऊंगा। 6 कन्वर्जन होने वाली है, बेसिक से कवर करेंगे। एंड एक ही एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक एग्जांपल से सारी कन्वर्जन समझ में आ जाए। आंसर सेम आएगा बट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। तो पहला इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स में मैंने आपको क्या बताया था, इनफिक्स वो होता है जिसमें हमारे ऑपरेटर्स बीच में होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारे सारे जो ऑपरेटर्स है वो बीच में है। कन्वर्ट करना है किसमें, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब हमारे ऑपरेटर्स हमें आगे लाने हैं। अब यार ध्यान वाली बात ध्यान दो, इसमें क्या होता है, समझिए एक स्टैक हो गया, स्टैक के तौर पे समझिए। यार एक लिया, हम एक के ऊपर कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। देखो इसमें क्या होगा, ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। इनफिक्स ये है ना, और प्रीफिक्स क्या होगा इसका, ऑपरेटर, ऑपरेंड। वो एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो देखिए प्रीफिक्स क्या होगा, ऑपरेटर पहले, फिर एक हमारा ऑपरेंड, फिर हमारा नेक्स्ट ऑपरेंड, ये होने वाले। बस भाई तुम्हें यही करना है यहाँ पे। अब कैसे करना है वो समझो। अब देखो,
यार पहला ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर का पहले हम सॉल्व करेंगे और उसे करेंगे, उसके बाद ही हम किसी और पे जाएंगे। ब्रैकेट की सबसे ज्यादा हम अपनी प्रेसिडेंस रखेंगे। अब ये देखिए, यार पहले ए आया, कोई नहीं यार, ए को एज इट इज लिख दो, कोई वो बड़ी बात नहीं है, अभी हमारे पास सिंगल ऑपरेंड है। प्लस का साइन आया, प्लस दे दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, क्यों, हमारे पास सिंगल है, मैं ऑपरेट किस पे ही करूँ, सिंगल टर्म पे तो नहीं कर सकता, ए प्लस के साथ कुछ भी चाहिए होगा मेरे को। यार अब बी आ गया, यार जैसे बी आया और हमारे पास प्लस का साइन ही चल रहा है, प्री प्रीफिक्स, ऑपरेटर पहले आएगा ऑपरेंड से, तो है देखो प्लस का साइन, ए बी पहले आ गया हमारा। या देखो अब ये हमारी एक सिंगल टर्म कंसीडर होगी ब्रैकेट के अंदर वाली, ये देखो मैंने यही किया है यहाँ पे, इफ यू गाइस कैन सी है, ये देखो मैंने जो इसको था मैंने सिंगल टर्म कंसीडर किया, पहले मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया, अब इसका साइन पीछे है तो ये हमारी सिंगल टर्म बन गई। मैंने इसको भी टी वन इसलिए लिया क्योंकि मैंने उसमें परफॉर्म नहीं किया था, मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये साइन आपका दो ऑपरेंड पे हमेशा ऑपरेट करेगा ना, उसके पीछे आएगा। ठीक है, अब ये हमारी एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म। अब आप थोड़ा अगर खुद से नेक्स्ट का लॉजिक बिल्ड करें तो ये देखिए, अब ये सिंगल टर्म है, इस चलो अब देखो, सिंगल टर्म, कुछ साइन नहीं है तो एज इट इज सिंगल टर्म, मल्टीप्लीकेशन साइन, ठीक है यार मल्टीप्लीकेशन साइन, बट यार मेरे पास अभी कोई दूसरा ऑपरेंड नहीं है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है यार, तूने कहा ऐसी बात है तो यार इधर ले आते हैं इसको डायरेक्ट, ये हो गया। अगर उसने कहा ये सी आ गया, सी आ गया, सेकंड ऑपरेंड आ गया, यार इसको पीछे ले आओ, इसके देखो हमने कैसे किया था, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर पहले, ये हमारा सिंगल ऑपरेंड है, इसे अलग मत कंसीडर करना। जब हमने एक बार फंक्शन परफॉर्म कर दिया ना, वो हमारा जो नया आउटपुट आएगा वो हमारा सिंगल ऑपरेंड कंसीडर होगा। ये मैं इसलिए आपको बार बार फोकस करके बता रहा हूँ, आगे जब स्टैक्स आएंगे ना आपको तब और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, बट मैं इसके लिए आपके लिए लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ अभी के लिए। तो देखिए, ये हमारा पहले आएगा तो यार ये क्या बनेगा, पहले यार ये साइन आ गया, पहले ऑपरेटर पहले, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू। अब आप ये देखिए, मैंने एबीसीडी लिख दिया, बट यहाँ पे अगर आप टी वन देखिए, टी वन मेरा क्या है, प्लस ए बी, तो ये देखिए टी वन प्लस ए बी, टी टू क्या है, सी, ये देखिए ये एंड ये जो है हमारे सेम बन रहे हैं। ठीक है गाइस, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट, मैंने ये क्या किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी भी अगर आपका कोई एग्जाम या कुछ भी होता है, अगर आप समझाना चाहें तो ये बहुत, या फिर रिमेम्बर करना चाहिए तो बहुत इजी भी होने वाला है। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो यार, अभी हमारा पूरा एक अकेला एक सोल ऑपरेंड बन गया अलग से, क्योंकि हमारा आउटपुट आ गया, तो ये हमारा एक सिंगल ऑपरेंड हो गया। ऑपरेंड हो गया तो कैसे, मल्टीप्लीकेशन प्लस ए बी सी, कोई साइन नहीं है, एज इट इज लिख दो, प्लस ए बी सी। ठीक है, अब कोई साइन आया, आया साइन तो आ गया, बट हमारे पास कुछ परफॉर्म करने के लिए ऑपरेंड नहीं है, नहीं है, तो यार एज इट इज इसे दे दो इधर। नेक्स्ट डी आ गया, या दूसरा ऑपरेंड आ गया, अब मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, माइनस ऑपरेट पहले आ जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस ए बी सी। अब आप देख सकते हैं यही हमारा आउटपुट है और यही हमारा आंसर होने वाला है। अभी मैंने कैसे किया है, यार ये देखो, अगर आपको इसका इजीएस्ट वे टू रिमेम्बर याद करना है ना यार, मैं बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ, एंड आई डोंट थिंक ये कहीं भी आपको मिलेगी। ये देखिए, यार जो भी तुम्हारा एक ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को एक कंसीडर करना आप, कि हम ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर रहे हैं बाकी सब चीजें अलग। तो यार देखो हमारे टर्म्स कितनी है, यार एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म, इनको यार पहले तो नाम दे दो। चलो पहले इसे परफॉर्म कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर का परफॉर्म करके हमारा प्लस ए बी आ गया। ठीक है यार, प्लस ए बी को हम लिख देते हैं टी वन, सी, सी को लिख देते हैं टी टू, एंड डी, डी को लिख देते हैं टी थ्री। तो हमारा क्या है, या देखो टी वन, फिर है मल्टीप्लीकेशन टी टू माइनस टी थ्री। अब देखो अब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। या देखो ऑपरेंड वन, ऑपरेटर ऑपरेंड टू, ओरे भाई ये आ गया भाई, मल्टीप्लीकेशन का साइन पहले, टी वन टी टू माइनस टी थ्री। ठीक है, एक ऑपरेंड, ऑपरेंड टू, टी है ये, ऑपरेंड टू, एक ऑपरेटर, अरे यार वापस दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आ गया, तो ये हो गया आपका माइनस मल्टीप्लीकेशन टी वन टी टू एंड टी थ्री। बस यार अब आपको कुछ नहीं करना, टी वन टी टू थ्री की वैल्यू आप इसमें से डाल दीजिए एंड आपका सेम आंसर आएगा। इसलिए मैंने उसको ऐसे ब्रेक डाउन करके ले रखा है।
नहीं समझ में आया, एक कोई भी रैंडम एग्जांपल खुद बनाइए, खुद चेक करिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। चलिए देखते हैं हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या देखो कि ये सिमिलर होने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये देखो, सेम एक्सप्रेशन है, इसे पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है हमारा, जो हमारा ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के बाद आएगा। इनफिक्स में हमें गिवन है, ये सबसे पहले एक स्टैक बना लेते हैं। इनपुट स्टैक में क्या आएगा, एक एक करके तुम्हारे जो भी इसमें एलिमेंट एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है ना, एज इट इज, एज इट इज, कोई भी एक एलिमेंट, ब्रैकेट है चाहे प्लस है माइनस है, ए बी सी वन टू कुछ भी है, एज इट इज इन ऑर्डर इसमें पुश करते रहिए। देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट मैंने सेम ही पुश करें, कोई भी जो सिंबल है ऊपर नीचे नहीं गया। स्टैक, स्टैक बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स को हैंडल करेगी। कोई भी ऑपरेटर जब एनकाउंटर होता है वो स्टैक में पहले पुश होगा एंड चेक करेगा कि अब ये डल सकता है या नहीं डल सकता। एंड इसकी भी कंडीशन होती है, वो भी आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एंड पोस्ट फिक्स तो आपको पता है, जो हमारा एक्सप्रेशन, हमारा आउटपुट निकल के आ रहा होगा। फिर इसमें दो चीज समझना। सबसे पहले तो, अगर ब्रैकेट एनकाउंटर हो रहे ना, अगर ब्रैकेट के बीच में कोई भी ऑपरेटर आ रहा है और कोई भी हमारे फंक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, यार वो ना आउटपुट में तभी चढ़ जाएगा। अगेन, अच्छे से सुनिए, अगर ब्रैकेट हमारा इनकाउंटर हो रहा है उसके बीच में कुछ भी हमारा स्टैक से ऑपरेटर उसमें पुश हो रहा है, वो एज इट इज स्टैक में पुश हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है एंड हमारा कोई ऑपरेटर आ रहा है, वो एंड में जाके, आफ्टर हमारे सारे जो वेरिएबल हैं कवर हो गए ए टू डी तक, उसके बाद जाके वो ऐड होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ आपको नहीं समझ में आया, मैं इसमें एग्जांपल में वो कवर्ड है, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। तो अब ये देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट को डाल दीजिए। ब्रैकेट भी एक तरह का हमारा ऑपरेटर हो गया, तो उसे हम ब्रैकेट डालते हैं, बट कोई एक्सप्रेशन अभी हमारा आउटपुट में आएगा नहीं, तो डैश ए, ए के बाद अभी भी हमारे पास ऑपरेटर सेम ही है, तो ए डाल देते हैं, ए आ गया। प्लस, ब्रैकेट एंड प्लस का सिग्नेचर, क्या अभी हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, नहीं, तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। प्लस ब्रैकेट एंड नहीं हुआ है, तो अभी हम ब्रैकेट वाला ऑपरेटर जो प्लस का है वो भी नहीं डाल सकते। ए एज इट इज यहाँ पे आ गए, ये तीन स्टेप्स आपको समझ में आ गए। अब आया बी, अगेन ब्रैकेट प्लस ए बी एज इट इज, दो ऑपरेंड्स तो आ गए, लेकिन अभी भी ऑपरेटर नहीं यूज होगा, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रैकेट एंड नहीं हुआ है। नेक्स्ट, हमारे पास अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट क्लोज हो गई। यार अब इसके अंदर जो भी सिंबल थे ना डाल दो, प्लस आया, प्लस को डाल दो, खत्म भाई। अब यहाँ पे जो तुम्हारा स्टेप है ना यार, समझ लो, अब हमारे स्टैक में ना कोई भी ऑपरेटर नहीं है, ये एम्प्टी होएगा, जीरो, कुछ नहीं, नील, कुछ नहीं है अभी इसमें। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया, अब नया मल्टीप्लिकेशन, यार ऑपरेंड है, बट अभी मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट है तो ही आएगा वरना एंड में आएगा। तो ए बी प्लस, कोई फर्क नहीं, सी मल्टीप्लीकेशन, कोई फर्क नहीं, एज इट इज उसे जोड़ दो, आखिरी में आएगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे पास अभी ऑपरेंड है या नहीं है, नेवर माइंड, आखिरी में जोड़ूंगा क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है मेरे पास। नेगेटिव साइन, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, केस चेंज हो गया, मैंने आपको बात करी थी, मैं बताता हूँ अब। यह जो हमारे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देख सकते होंगे, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। सर, जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का साइन होता है ना, वो हमारा प्रेसिडेंस में मच 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 हायर होता है प्लस एंड नेगेटिव साइन के। अगर हमारे स्टैक में पहले प्लस आया, उसके ऊपर कोई भी हायर प्रेसिडेंस आया ना, वो संभाल लेगा। वो कहेगा मैं अपने से छोटे के ऊपर बड़ा तो सह लूंगा, लेकिन अगर मेरे बड़े के ऊपर कोई छोटा आ गया ना, यार तब मैं नहीं सह पाऊंगा, तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपने स्टैक से। व्हाट डज एग्जिट फ्रॉम द स्टैक मीन्स? अब देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन था तो वो बैठा हुआ था आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसी नेगेटिव साइन, उससे छोटी प्रेसिडेंस उससे ऊपर आ गई, वो क्या कहेगा, भाई मैं एग्जिट ले रहा हूँ यहाँ से। अब वो जुड़ जाएगा, चाहे ब्रैकेट हो ना हो, भाई वो जुड़ जाएगा। मैं नहीं झेल सकता, मैं जुड़ रहा हूँ वहां जाके, जुड़ गया। एंड नेगेटिव साइन विल स्टे हेयर, उसे कहेगा तू जा ना, मैं यहीं पे रुकूंगा, वो रुक गया वहां पे। अब डी आया, डी भी एज इट इज जुड़ के, माइनस का साइन है, डी जोड़ दिया मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने। अब कुछ भी जब हमारे पास नहीं बचा, अगर समझिए यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी बचा होता, यदि एज इट इज रिवर्स होके, रिवर्स होके मतलब माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही जुड़ जाते हैं यहाँ पे। बट इन दिस केस हमारे पास अभी सिर्फ नेगेटिव साइन है,
तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे जुड़ जाएगा एंड हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स एंड इनफिक्स की। अभी तक हमने क्या किया, जो नॉर्मल इनफिक्स का एक्सप्रेशन था उसे हमने प्रीफिक्स में कर दिया, उसे हमने पोस्टफिक्स में कर दिया। अब प्रीफिक्स तो हमें इनफिक्स करना है। या देखो, प्रीफिक्स में एक ऐसा रूल होता है जो थोड़ा टेढ़ा होता है, एक बार ग्रास्प कर लो बहुत आसान हो जाएगा। प्रीफिक्स में क्या होता है, हमारे ऑपरेटर्स पहले आते हैं, ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। रूल क्या होता है, यार इसको ना जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसे पहले रिवर्स करके हमें सॉल्व करना है। दूसरी बार पुट द ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेंड्स, ये तो आप सबको यार पता ही है कि हमें इनफिक्स में बनाना है ना। इनफिक्स के बीच में हमारा ऑपरेटर आता है दो ऑपरेंड्स के। अभी देखो, क्या देखो, ये ओरिजिनल हो गया, ये हमारा ओरिजिनल हो गया, ये हमने रिवर्स कर दिया एंड रिवर्स में एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी मारना। अगर ब्रैकेट आ रहे हैं ना तो पहले ब्रैकेट ही लगाना, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी करना है। अगर थोड़ा भी आपने लेफ्ट राइट कर दिया तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा। देखो, डी सी बी ए प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस, एग्जैक्ट मैंने सेम डाला है एंड आपको भी एग्जैक्ट सेम डालना है। अब इसमें मैं आपको स्टैक, वैसा वाला हमने टैबलेट स्टैक तो देख लिया, अब हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे इसमें। ये देखो, हमने डी को पुश किया, सिंगल ऑपरेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रैवर्स किया, फिर हमारा सी आया, सी को डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, क्योंकि ऑपरेटर नहीं आया अभी। फिर सी आ गया, फिर बी डल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑपरेटर नहीं। सिमिलरली ए डल जाएगा, कोई वो फर्क नहीं क्योंकि वो आ गया। नेक्स्ट हमारा प्लस आ गया, ये प्लस आ गया। उससे पहले हमारे पास दो ऑपरेंड्स कौन से हैं, ए एंड बी, ये तो हमारे ऑपरेंड्स हैं। उससे पहले आप डीसी को मत देखिए, ऑपरेटर से जस्ट पहले जो तो हमारे दो ऑपरेंड्स है ना, उनके बीच में हमारा ये लग जाएगा ब्रैकेट। कहिए या आप कुछ भी सॉल्व, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर होते 2 और 3, तो ये सॉल्व करके आपको यहाँ पे 5 दे देता। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये ए प्लस बी आ गया यहाँ पे हमारा, ए प्लस बी, क्योंकि इसके ऊपर प्लस आया, इसने देखा मेरे से पहले ये दो ऑपरेंड्स हैं, तो ए प्लस बी दे दो, एग्जैक्टली वो यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए, हमारे पास कौन कौन से ऑपरेंड्स हैं, एक ऑपरेंड, दो ऑपरेंड एंड थ्री ऑपरेंड्स। नेक्स्ट साइन मल्टीप्लिकेशन का। अब जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे चढ़ेगा ना, वो देखेगा यार मेरे पास एक ही ऑपरेंड है, एक ही ऑपरेंड है, लगा दो यार बीच में साइन। देखो, ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी, ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन सी, एग्जैक्टली वो क्या है जो मैंने आपको बताया कि कैसे दो के बीच में लगाना है। अब देखो हमारे पास कितने ऑपरेंड्स है, अब एक ही ऑपरेंड है, एक ही डी ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड है हमारे पास स्टैक में। नेक्स्ट सिंबल हमारा माइनस का साइन, इसके ऊपर माइनस का साइन आया, भाई एक ऑपरेंड ये रहा, एक ऑपरेंड ये रहा, लगा दो बीच में साइन। ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी, ये एक ऑपरेंड, ये हमने लगा दिया जो साइन हमारा आया, एंड ये डी, बन गया यार तुम्हारा आंसर। अब तुम पीछे से क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैंने इसलिए एक एग्जांपल लिया ताकि तुम्हें समझ में आए कि आंसर सेम आ रहा है। ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी माइनस डी, ए प्लस डी मल्टीप्लीकेशन सी माइनस डी। सिमिलरली यार प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स सेम रूल है, थोड़ा फर्क है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। सिमिलरली यार प्रीफिक्स टू इनफिक्स तो हमने देख लिया, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, पहले भाई जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें तो हमारे जो ऑपरेटर है वो पहले दे रखे हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें ऑपरेटर बाद में है। सेम करना है हमें इसमें, रिवर्स करके सॉल्व करना है। जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के बाद लगेगा। सेम हमें स्टैक फॉलो करने। देखो, डी चढ़ा, कोई ऑपरेटर है नहीं, सी नो ऑपरेटर, बी नो ऑपरेटर, ए नो ऑपरेटर। अब आया प्लस का साइन, या प्लस का साइन आ गया, वो क्या देख रहा है मेरे से पहले दो ऑपरेंड्स कौन से हैं, ए बी, ठीक है भैया, ए बी प्लस कर दो, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड, थर्ड ऑपरेंड, मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्या कौन से दो ऑपरेंड है हमारे पास, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, आगे लगना था। ये देखो, ये हमारा ऑपरेंड वन, ये हमारा ऑपरेंड टू, एंड ये वाला ऑपरेटर जो हमारा आ गया। अब देखो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है, एक ये ऑपरेंड है। अब यहाँ से हमारा माइनस का साइन आएगा, कौन से दो ऑपरेंड है हमारे पास ऑपरेटर से पहले,
एक ये वाला एक ये वाला है, बस इनके बीच में लगा दो अब। ए बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन डी बाद। आ गया गाइस। पोस्ट फिक्स ये था, अगर आपको क्रॉस चेक करना है। अगर हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, देखो पोस्ट फिक्स में क्या आंसर आएगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन डी माइनस, ए बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन डी माइनस, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो अपने आप खुद से, किया है उसमें आपका सेम आ रहा है या नहीं। सिमिलरली अब हम आते हैं अपने पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, हमारा ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बाद लगा होगा। अब देख सकते हैं एंडिंग में लगा होगा यार, बेसिकली बीच में, सॉरी बीच में नहीं होगा। तो ये देखो, ये हमारा एग्जांपल है, मैंने सेम एग्जांपल को ही लिया है। आप देख सकते हैं मैंने एग्जैक्ट इसको ही उठा लिया और मैं इसी को इनफिक्स में करके दिखाऊंगा। ये देखो यार, क्या करना है, बीच में लगाना है हमें, इनफिक्स में कन्वर्ट करना है ना, इनफिक्स में बीच में आता है हमारा ऑपरेटर। तो यार ये देखो, ए डाल दिया, कोई फर्क नहीं आ रहा, अभी ऑपरेटर नहीं आया। बी डाल दिया, कोई फर्क नहीं आ रहा, अभी ऑपरेटर नहीं आया। प्लस का सिग्नेचर आ गया, ओ प्लस का साइन आ गया। क्या उससे पहले हमारे पास दो ऑपरेंड्स है, ए बी, हाँ है, उनके बीच में लगा दो। ए बी आ गया भाई, लगा दिया भाई। उसके बाद सी आया, एक और ऑपरेंड आ गया, हमारे पास दो ऑपरेंड हो गए। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन, उससे पहले दो ऑपरेंड है, इनके बीच में लगा दो। ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी, हो गया ट्रू। फिर डी ला दो, ठीक है यार, इसके ऊपर डी लगा देते हैं। अब कोई ऑपरेटर नहीं है इसलिए कोई फंक्शन फॉलो नहीं हुआ। अब माइनस का साइन डाल दो इस पे, क्या दो ऑपरेंड है, बस लगा दो माइनस का साइन बीच में। ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी माइनस जी, क्रॉस चेक कर लीजिए, सेम आपका इनफिक्स का एक्सप्रेशन आ चुका है। लास्ट, मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, क्योंकि अब तक मैंने जितना समझाया ना उसके हिसाब से आप ये पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इससे स्टैक्स ही करिए। सिमिलरली बस आपको इतना ध्यान देना है यार, कि जो तुम्हारा पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स एंड इनफिक्स होता क्या है, ऑपरेटर कहाँ आएंगे ऑपरेंड्स के, अगर तुम्हें ये पता है ना, तुम कोई भी एक्सप्रेशन गिवन ना सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगेन, ए गिवन है, बी आ गया, ऑपरेटर नहीं है, प्लस आते ही प्रीफिक्स में करना है। प्रीफिक्स में क्या मतलब, ऑपरेटर पहले आएगा। तो देखो प्लस का साइन आते ही दो ऑपरेंड्स के पहले आ गया साइन, ए प्लस बी, एक ऑपरेंड हो गया ये। फिर सी आ गया, दो ऑपरेंड हो गए, मल्टीप्लिकेशन साइन इन दोनों से पहले आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ए, एक हमारा ऑपरेंड, दो हमारा ऑपरेंड पहले आ गया। फिर डी चढ़ जाएगा, एक ये ऑपरेंड, एक ये वाला ऑपरेंड। आई होप आपको ये दिख रहा हो। एक ये हमारा ऑपरेंड, एक ये वाला हमारा ऑपरेंड, बस माइनस का साइन आया, माइनस का साइन यहाँ लगा दो यार, उससे पहले बन गया तुम्हारा। क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सारे आंसर ट्रू है, चैट जीपीटी या कहीं पे भी ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। ये एक वन वीडियो में मैंने आपको सारे कन्वर्जन बता दिए, अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज एक बार वीडियो दोबारा देखिए एंड खुद कॉपी एंड पेपर पे करके देखिए, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। एंड अगेन, अगर आपको इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज अगर एक बार एल्गोरिथम आ गई ना, कोडिंग यार आसान हो जाती है कंपेरेटिवली टू डेवलप करना। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट कोडिंग करने बैठोगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपको उसका एल्गोरिथम नहीं आता हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।